हेलो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि मंजरी सबको बताती है कि अभी उसका पोता है और वो उसे अपने साथ उसके घर लेकर ही जाएगी। तभी अभिमन्यु, आरोही, शेफाली और महिमा भी वहां आ पहुंचते हैं। ये सच सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और मनीष इमोशनल हो जाता है और अक्षरा से पूछता है कि उससे इतनी बड़ी बात हमने हमसे क्यों छुपाई। मैं हमेशा तेरे साथ दीवार बन के खड़ा रहा, फिर भी तूने इतना बड़ा राज क्यों रखा। अब जो भी राज है वो उसे बता दे, क्योंकि अब वो और सहन नहीं कर पाएगी। सुहासिनी भी अक्षरा से कहती है कि उसने अभिमन्यु को नहीं बताया, ये समझते हैं, पर उसने अपने पीहर वालों को क्यों नहीं बताया। स्वर्णा भी अक्षरा से कहती है कि इतना समझदार होके भी तुमने ये क्यों किया। मनीष और इमोशनल हो जाता है कि पहले तू घर छोड़ के चली गई, फिर शादी कर ली और अब अभी का राज भी छुपाया। अब हम मंजरी जी को क्या जवाब देंगे। तभी कायरो कहता है कि अक्षरा ने मुझे बताया था, और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। कायरो बताता है कि जब वो कसौली गया था तब अक्षरा ने उसे सब बता दिया था, पर उसी ने सबको सच बताने से मना किया था। अक्षरा, अभिनव भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। अभिनव सोचता है कि मुस्कान को ये बात पता थी, शायद उसी ने तो कायरो को नहीं बताया होगा। कायरो की बात सुनकर मनीष और गुस्सा हो जाता है कि आप लोग इतने बड़े हो गए हो कि जिंदगी के सारे फैसले अकेले ही करोगे, हमसे सलाह मशवरा करने के लायक भी नहीं समझते। तभी मंजरी कहती है कि अक्षरा की वजह से सब हुआ है, हमें तो उसने धोखा दिया ही है, पर आपको भी साथ में धोखा दिया है। ये सुनकर कायरो गुस्सा हो जाता है और अभिमन्यु बीच में मंजरी को शांत करने की कोशिश करता है, पर मंजरी कहती है कि उसने पत्नी बनने का फर्ज तो नहीं निभाया, पर माँ बनने का फर्ज भी नहीं निभाया। उसने अभी से ही नहीं, पर हम सबसे अपना हक छीन लिया। तभी कायरो कहता है कि हक तो आप लोगों ने मेरी बहन से छीना है। आप इतनी आसानी से भूल गए कि आप लोगों ने मेरी बहन के साथ क्या किया था। पिछले 6 साल से मेरी बहन की जिंदगी में सिर्फ दुख है, वो सजा भुगत रही है। पर मंजरी कहती है कि कौन सी सजा, सजा तो हम काट रहे थे, वो तो अपने बच्चे को सीने से लगाकर बैठी थी। वो हमारी अपराधी है, वो हमारी कसूरवार है, और अब हमें वो चाहिए जिस पे हमारा सालों से अधिकार था। मंजरी स्वर्णा से कहती है कि क्या नानी के साथ दादी का हक नहीं था, अबीर का प्यार हमें क्यों नहीं मिला, मुझे और मेरे बेटे को क्यों नहीं मिला। और सुहासिनी से भी कहती है कि क्या इस बार अक्षरा गलत नहीं है, आप उसे कुछ नहीं कहेंगी। शेफाली से पूछती है कि क्या वो गलत है। तब आरोही उसे शांत कराने की कोशिश करती है, पर मंजरी आरोही को कहती है कि तुझे अपनी बहन से सवाल करना चाहिए, इस सच के बाद तेरी और रूही की जिंदगी बदल सकती है। और अभिमन्यु से कहती है कि अक्षरा नाम के तूफान ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अक्षरा ने तुझसे पापा कहलवाने का हक भी छीन लिया, क्या अक्षरा गलत नहीं है। और कहती है कि इसमें सिर्फ अक्षरा अकेली नहीं, अभिनव भी गलत है, और अभिनव पे इल्जाम लगाती है कि आप भी इस पाप में इतने ही भागीदार हैं। अक्षरा ने तो बदले की आग में सब कुछ किया, पर तुमने किसी और के बच्चे को अपना कैसे मान लिया। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि ये किसी और का बच्चा है। इतने खुदगर्ज इंसान कैसे हो गए। अभिमन्यु से दोस्ती ऐसे निभाई तुमने। तुम्हारा अकेलापन का दर्द इतना बड़ा था कि किसी और की पत्नी, किसी और के बच्चे को अपना कैसे मान लिया। तुम अच्छे नहीं, पर बहुत ही छोटे इंसान हो। तुमने एक बाप से उसका बच्चा चुरा लिया। ये सुनकर अक्षरा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बस अब एक शब्द और नहीं, और कहती है कि आप किस हक से अभिनव पे इल्जाम लगा रही है। अबीर का सच ना बताने की उसकी अपनी वजह थी, एक औरत की सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन आप अभिनव से ये कैसे कह सकती है। आप बड़ी है, इसलिए मैं आपसे कोई बदतमीजी और कड़वी बात नहीं करूंगी, पर बात अभिनव की है तो मैं चुप भी नहीं रहूंगी, इसलिए जवाब तो देना पड़ेगा। सच कहने की मुझ में हिम्मत है, पर क्या आप सच सुन पाएंगी। और कहती है कि शुरू से शुरू करते हैं। नील की मौत के साथ मेरा मिसकैरेज हुआ था, और मेरे लिए वो दुख 10 मौत के बराबर था। तब उस वक्त मैं टूट गई थी, मुझे प्यार की, साथ की ज़रूरत थी, पर आपने तो मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने नील को मार दिया, मैंने अपने बच्चों को मार दिया, और आपके बेटे ने तो मुझे अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दिया, डिवोर्स दे दिया, मेरी एक बात नहीं सुनी, मुझसे मुंह फेर लिया। लेकिन फिर भी जब मुझे पता चला कि अबीर कोख में जिंदा है, तो मैंने सबसे पहले अभिमन्यु को बताना चाहा, अपने परिवार को बताना चाहा। लेकिन मैंने और अभिनव ने बहुत कोशिश की, पर अभिमन्यु फ़ोन तक नहीं उठाया और हमारी एक बात नहीं सुनी। हमने उनसे बहुत बात करने की कोशिश की, पर उसने हमारी एक नहीं सुनी।
और कहती है कि आपको जब अभिमन्यु की बात आती है तब अपने माँ होने की बात याद आती है, पर 6 साल पहले आपको ये याद नहीं आया कि एक माँ और है जिसने अपने बच्चों को खोया है, या आपको उस माँ का दर्द क्यों समझ में नहीं आया? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि घर से निकलने के बाद मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ, जिंदा भी हूँ कि नहीं? अगर तब परवाह की होती तो आपको अपनी बेटी के साथ आपका पोता भी मिल जाता, पर आप नहीं आई। एक औरत होकर मेरा दर्द नहीं समझ पाई, तो आज किस हक से आप अपने पोते के लिए आई है? मंजरी कहती है कि अगर उस वक्त मुझे अबीर के बारे में पता होता तो मैं दौड़ी आती, पर अक्षरा कहती है कि और क्या करती? क्या आप मुझे अपना पाती? क्या मुझे आप घर ले जाती? क्या मेरे माथे पे हाथ रखती, या सिर्फ अपने पोते को मुझसे छीन कर ले जाती? क्योंकि आप तो मुझे नील की खूनी मानती थी ना। आपने मुझे खूनी कहा था ना। आपने अभिनव को गिरा हुआ कहा है कि उसने किसी और के बीवी बच्चे को मान छीन लिया, पर जिस पोते पर आप हक जता रही है वो अगर आज जिंदा है तो इस अभिनव की वजह से ही है। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही, पर कल होगा एक और मज़ेदार एपिसोड जहां अक्षरा बताएगी कि उसके और अभिनव के बीच सिर्फ माँ बाप का रिश्ता है, पति पत्नी का नहीं है। तो क्या अब अक्षरा और अभिमन्यु फिर से एक हो जाएंगे? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना